हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है एनएमसी की तरफ से, जिसमें बात की गई है नीट की एलिजिबिलिटी के बारे में, बात की गई है नीट की काउंसलिंग और कॉलेज में एडमिशन के बारे में। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं नीट की एलिजिबिलिटी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं इस नोटिफिकेशन के आने के बाद। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर श्लोक, पिछले 7 साल से नीट के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, साथ ही गाइड कर रहा हूं स्टूडेंट को कि कैसे उन्हें नीट की प्रिपरेशन करनी है, कैसे नीट की काउंसलिंग करानी है, कैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है और वहां जाने के बाद कैसे पढ़ाई करनी है, साथ ही साथ पढ़ाई के दौरान कैसे खुद का ब्रांड बिल्ड करना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें कई सारे चैप्टर आपके दिए गए हैं, सभी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है चैप्टर नंबर 3। ये नोटिफिकेशन आप कहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा। चैप्टर नंबर 3 में ही आपकी बात की गई है कि नीट का एग्जाम आगे चल के कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि डिटेल में आपसे अभी मैं बात करने वाला हूँ, और बात की गई यहाँ पर कॉमन काउंसलिंग की। तो कॉमन काउंसलिंग पर एक अलग से वीडियो मैं आपका बना दूंगा। तो एलिजिबिलिटी को लेकर क्या क्या बात की गई है इसमें, तो देखिए जो भी बातें यहाँ पर हैं उसको मैंने अलग से लिख लिया है। और अब यहाँ पर टोटल 2 तरीके की एलिजिबिलिटी मेरे पास यहाँ पर है, मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक वो जो अभी तक आ रही थी एलिजिबिलिटी जो थी, और इस नोटिफिकेशन आने के बाद क्या एलिजिबिलिटी आपकी हुई है इसके बारे में बात करते हैं। तो ओल्ड एलिजिबिलिटी में सबसे पहले बात करेंगे आपकी यहाँ पर एज लिमिट की, कि एज लिमिट अभी तक क्या थी। तो देखिए नीट एग्जाम को देने के लिए जो मिनिमम एज आपकी थी वो थी 17 साल, और यहाँ पर ये जो 17 साल है ये कब तक हो जानी चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये मांगी जाती थी कि 31 दिसंबर, यानी कि जिस साल आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं उस साल 31 दिसंबर तक आप 17 साल के हो जाने चाहिए। लेकिन नए नोटिफिकेशन में ये चीज़ बदल दी गई है। यहाँ पर बोला गया है कि अब आप जो है जिस साल नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं उसकी 31 जनवरी तक आप 17 साल के हो जाएं, तभी आप नीट का एग्जाम दे पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको अगर 2024 में नीट का एग्जाम देना है तो 31 जनवरी 2024 तक आपकी जो उम्र है वो कम से कम 17 साल की होनी ही चाहिए। अपर एज लिमिट के लेकर कोई भी यहाँ पर बात नहीं की गई है, नए में और ओल्ड में तो था ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। तो अपर एज लिमिट की तो बात ये कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है, यानी कि कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अटेम्प्ट लिमिट की अगर मैं बात करूं तो पहले अटेम्प्ट लिमिट आई थी, लेकिन अब कुछ सालों से ये बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि इसको लेकर भी केस चल रहा है। तो यहाँ पर कोई भी अभी इस समय पर अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, आप चाहें जितनी बार भी नीट का एग्जाम दे सकते हैं। ना ही नए नोटिफिकेशन में इसको लेकर कोई बात की गई है। क्लास 12 को लेकर नए नोटिफिकेशन में बात की गई है क्या, कि आपके सब्जेक्ट जो है वो क्या क्या होने चाहिए, जो कि अभी होते थे वही सब्जेक्ट आपके इसमें भी बोले गए हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होनी चाहिए। अगर बायो आपके पास नहीं है तो बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और इन सभी सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर मैं परसेंटेज मार्क्स की बात करूं तो वो केवल और केवल 3 सब्जेक्ट के ही आपके देखे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इन तीनों के एग्रीगेट मार्क्स की बात की जा रही है, मतलब इन तीनों के मिलाकर। SC ST OBC से अगर आप हैं तो 40% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। कोई भी सवाल अगर आपका है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इसके बाद आपसे बात की गई है यहाँ पर एडिशनल बायोलॉजी, प्राइवेट कर लीजिए, ओपन स्कूल वाले, ये सभी अभी तक अलाउ थे एग्जाम देने के लिए। तो आगे भी यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन में इनको लेकर कोई भी बात नहीं की गई है, मतलब आगे भी ये एग्जाम दे सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद इस तरीके के छोटे मोटे बदलाव लगातार हमारी एजुकेशन में किए जा रहे हैं। जैसे कि आपके जितने भी कोर्सेज हैं, MBBS, BDS, BMS, BHMS, इन सभी के करिकुलम को भी पूरी तरीके से बदल दिया गया है। और अगर आप इसी साल काउंसलिंग कराने जा रहे हैं या किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे एक अच्छी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, आप कंफ्यूज हैं कि मैं कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं, कौन सा कोर्स अच्छा है, तो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया है द इंडियन मेडिकोस प्रोग्राम, जहाँ पर आपको पता चलेगा 8 ऐसे कोर्सेज के बारे में जिनको करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। 4 नर्सिंग कोर्सेज जो इंडिया के अंदर चलाए जा रहे हैं, 50 से ज़्यादा ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज जिनको करने के बाद सीधा आप मेडिकल कॉलेज में जाकर MBBS वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। 10 और भी ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें लाखों रुपए की सैलरी है। कुल मिला के इन सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मैंने अपने इस प्रोग्राम के अंदर दे रखी है। कैसे आपको ज्वाइन करना है बताऊंगा इसके बारे में। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी इसके बारे में ज़रा जानकारी ले लीजिए। ये आपको वीडियो के फॉर्म में मिलेगी, यहाँ पर ई बुक आपको मिलेगी यहाँ पर इनकी। और अगर आप काउंसलिंग
काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो मैं लाइव वेबिनार कंडक्ट आपका करूंगा, एमबीबीएस बीडीएस हाउस काउंसलिंग, और जब भी आपके स्टेट या सेंट्रल कोटा की काउंसलिंग होती है उन सभी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर भी बात कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, मैं बीए में ज्वाइन करूँ, बीडीएस ज्वाइन करूँ या मैं कोई अदर कोर्स ज्वाइन करूँ, तो आप मुझसे सीधा बात कर सकते हैं। यहाँ पर अब्रॉड में अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेने जा रहे हैं तब भी बात कर सकते हैं। और किस तरीके की जानकारी आपको मिलेगी A to Z हर कोर्स के बारे में, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि ये जो मेरी ई बुक है वो आपकी है एमबीबीएस के रिगार्डिंग। देखिए एमबीबीएस को लेकर मैंने ये बनाई है, जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन आपकी मैंने दी है, इस कोर्स के बारे में बताया है। इसका जो ओल्ड करिकुलम था, अब जो नया करिकुलम आया है उसके बारे में भी मैंने कंपैरिजन करके पूरा डिटेल में बताया है। फीस स्ट्रक्चर आपकी क्या रहेगी यहाँ पर वो पूरा मैंने एक एक करके आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का बताया है। यहाँ पर इसकी जो आपका नीट का कट ऑफ है उसके बारे में, उसके बाद कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप आगे क्या कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है, गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ कहाँ जॉब आती हैं, कौन सी वेबसाइट है जिनका यूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्लिनिकल में नहीं जाना चाहते तो नॉन क्लिनिकल में कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन है, अदर फेमस ऑप्शन जो आजकल एमबीबीएस वाले बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं, और उन सभी की वेबसाइट कैसे अप्लाई करना है, ओवरसीज में कैसे जाना है। मान लो अगर कुछ नहीं करना चाहते, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से बढ़िया ऑप्शन आपके पास हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब बात आती है कि आप इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। देखो इन सभी चीज़ों की जो मैंने यहाँ पर हर साल जो हम यहाँ पर वैल्यू इसकी रखते हैं वो है आपकी 999, लेकिन इस बार आपको ये 999 नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं और ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सही तरीके से बच्चों तक पहुंच नहीं पाती। तो आप इसको अभी ज्वाइन कर सकते हैं, जब तक नीट की काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हो रही है तब तक मात्र 299 में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाइए वहां से इसको आज ही ज्वाइन करिए और सीधा मुझसे बात करिए, हमारे लाइव वेबिनार को अटेंड करिए, इन कोर्सेज की जानकारी लीजिए, सभी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेगी। अगर आपका एलिजिबिलिटी को लेकर कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।